Good morning dear student, welcome to your class 6 हिंदी ग्रामर चैप्टर 8 अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। पिछले वीडियो में आपको भी हमने चैप्टर्स के बारे में बताया कि थर्ड टर्म के चैप्टर्स कितने हैं और कितना आपका पूरा हो चुका है। अब हम 7 चैप्टर को भी पढ़ चुके हैं। 7 चैप्टर जो आपका था वो है वाक्य विचार, इसके बारे में हमने पढ़ा, वाक्य के कितने भेद होते हैं। और अब हम जो आपका 8 चैप्टर है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, इसको आपको रीड करना है, सिर्फ रीड करना है, इसमें कुछ लिखने जैसा नहीं है और इसके पीछे क्वेश्चन भी नहीं है ऐसा कि जिसपे आपको कॉपी पे लिखना हो। तो आपको ये जितना पिछले अभ्यास पेज ओपन और पेज B36 अभ्यास कार्य को देखिए। अभ्यास कार्य में दूसरा जो है इसको आपको अपनी कॉपी पे लिखना है, ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। पहला जो है खाली स्थानों में उचित शब्द भरिए, इसको आपको यहीं पे फिल करना है, बुक पे ही फिल करना है। दूसरा क्वेश्चन आपको कॉपी पे लिखना है और तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य चुनना। तो ये सब आपको सिर्फ अपनी बुक पे ही फिल करना है। इसको सिर्फ एक क्वेश्चन आपको निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, क्योंकि ऐसा आपको एग्जाम में आ सकता है, लिखने के लिए आपको बोला जा सकता है, एग्जाम में दिया जा सकता है। तो इसको आप अच्छे से करेक्शन कर करके, जैसे निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करिए, कृपया करके ध्यान दो। तो ये सारी चीज़ों को अभी हम बताएंगे कि किस तरह से परिवर्तित किया जाता है शुद्ध वाक्यों को अशुद्ध वाक्यों से। तो इसको आप दूसरा जो एक्सरसाइज है इसको आप अपनी कॉपी पे फिल करेंगे। बाकी पहला तीसरा ये सब आपके बुक पे ही फिल होगा। तो चलिए पढ़ते हैं एक चैप्टर अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। इसमें आपको बहुत थोड़ा सा बताना है, बाकी आपको सिवाय इसको पढ़ना है, सिवाय पढ़ने के अलावा कुछ नहीं ज़्यादा है, इसमें समझने की बात है। इसके बाद जो 9 चैप्टर है विराम चिन्ह, इसके पढ़ेंगे। तो अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कैसे किया जाता है इसके बारे में पढ़ते हैं। रीड करिए पेज ओपन पेज B34। भाषा ज्ञान के अभाव में कभी कभी हम अनेक त्रुटियां कर बैठते हैं। भाषा ज्ञान यानी कि भाषा जो हमारा व्याकरण है, इसके ज्ञान के अभाव में यानी कि इस ज्ञान की कमी में या थोड़ी सी जो जिसके पास जानकारी हो उसके अभाव से हम अनेक त्रुटियां कर बैठते हैं। कैसे? शब्दों को शुद्ध नहीं बोलते हैं, वाक्यों को शुद्ध नहीं बोलते और बार बार प्रयोग में आने के कारण वे अशुद्धियाँ, यानी कि हम बार बार अपनी गलती को रिपीट करेंगे तो वो अशुद्धियाँ जो है वो आपके व्यवहार में परिवर्तित हो जाती है। ऐसे शब्दों को गलत शब्द यूज करेंगे तो वो बार बार हमारे अभ्यास में रहेगा और वही हमारा व्यवहार हो जाता है, जिससे हमको बाद में बहुत इसका झेप उठाना पड़ता है। अब देखिए वाक्यों की अशुद्धियाँ प्रायः कैसे गलतियाँ होती हैं, वो वाक्यों की अशुद्धियाँ यानी कि वाक्यों की गलतियाँ कैसे होती हैं। देखिए पहले प्रायः सर्वनाम, लिंग, वचन, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, काल और मुहावरों आदि के प्रयोग में होती है। ऐसे गलतियाँ कहाँ होती हैं? इन सारी चीजों में होती हैं। इस प्रकार के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए, जैसे इसमें एक कॉलम में आपको संज्ञा संबंधी अशुद्धियों के शुद्ध रूप, यानी कि एक तरफ आपको 2 पार्ट बना दिया गया है, एक तरफ आपको अशुद्ध और दूसरी तरफ शुद्ध है। तो इसमें अशुद्ध में हमको किसका भी पहले ध्यान करना है? संज्ञा के बारे में, ठीक है। संज्ञा के बारे में हमको संज्ञा शब्दों के बारे में जानकारी करनी। देखिए संज्ञा संबंधी अशुद्धियों के शुद्ध रूप और इधर क्या करना है? शुद्ध रूप लिखना है, ठीक है। इसको आप प्रैक्टिस में रखेंगे तभी आपको आएगा। देखिए यह रास्ते कैथल जाते हैं, ये क्या है? यह रास्ते कैथल जाते हैं, यह अशुद्ध है। अब हमको शुद्ध करना है तो क्या लिखना है? यह रास्ता कैथल जाता है। ये कैसे संबंधी शुद्धियाँ हैं? संज्ञा संबंधी शुद्धियाँ। वह कपड़ा की दुकान है तो कपड़ा एक सिंगल हो जाएगा, तो उस कपड़ा की जो दुकान होती है उसमें बहुत सारे अनेकों कपड़े होते हैं, हजारों कपड़े होते हैं, तो वहाँ पे कपड़े यानी कि बहुवचन का प्रयोग होगा। देखिए कैसे, इसमें प्रायः सर्वनाम, लिंग, वचन, विशेषण, संज्ञा संबंधी अशुद्धियों के शुद्ध रूप को हम जानेंगे। यह रास्ते कैथल जाते हैं, यह रास्ता कैथल जाता है। वह कपड़ा
पिताजी ने 20 रुपया दिया, पिताजी ने 20 रुपए दिए, यानी कि इसमें वचन का परिवर्तन है, वचन को शुद्ध करके लिखा गया है। नाना जी ने मेरी हिंदी की ग्रंथ पढ़ी, नानी जी ने मेरी हिंदी की पुस्तक पढ़ी। हिंदी की ग्रंथ नहीं होती है, ग्रंथ कई पुस्तकों के समावेश से ग्रंथ बनाया जाता है और उसमें बहुत सारे श्लोक होते हैं, बहुत सारे अध्याय होते हैं। और इसमें क्या है, पुस्तक जो एक वचन में है, यह बस अंबाले जाएगी, यह बस अंबाला जाएगी, ऐसे सारे शब्द रूप हैं। उसके बाद देखिए लिंग संबंधी अशुद्ध के शुद्ध, अशुद्धियों के शुद्ध रूप। अभी आपने संज्ञा संबंधी अशुद्धियों का शुद्ध रूप पढ़ा। दूसरा क्या है, लिंग संबंधी। इसमें देखिए अध्यापिका पढ़ा रहा है, अध्यापिका चूंकि स्त्रीलिंग है तो अध्यापिका पढ़ा रही है, इसको शुद्ध रूप से लिखेंगे। बिल्ली सारा दूध पी गया, क्योंकि बिल्ली लिंग संबंधी स्त्रीलिंग में है तो बिल्ली सारा दूध पी गई। नेक्स्ट उसकी दादाजी कोलकाता जाएंगी, तो दादाजी पुल्लिंग है तो उसके दादाजी कोलकाता जाएंगे, ऐसे संबंधी लिंग संबंधी शुद्ध रूप है। उसके बाद है वचन संबंधी अशुद्धियों के शुद्ध रूप, जैसे अनेकों यात्रियों ने गंगा में स्नान किया, दादाजी बाजार गए, बाजार जाएगा। अनेक यात्रियों ने गंगा में स्नान किया, यहाँ लिखा हुआ है अनेकों, तो उसमें लिखेंगे आप अनेक यात्रियों ने। नेक्स्ट देखिए दादाजी बाजार गए, दादाजी बाजार जाएंगे। बस स्टॉप पर बहुत देखिए अध्यापिका पढ़ा रही है, तो अध्यापिका पढ़ा रहा है लिखा हुआ है तो अशुद्ध है। उसके बाद है बिल्ली सारा दूध पी गया, तो ये भी अशुद्ध है, स्त्रीलिंग में है, बिल्ली सारा दूध पी गई। फिर अब वचन संबंधी अशुद्धियों के शुद्ध रूप देखिए, वचन संबंधी अशुद्धियों में अनेक यात्रियों ने गंगा में स्नान किया, अनेक यात्रियों ने गंगा में स्नान किया, अनेक यात्रियों ने, अनेकों ने लिखेंगे, अनेक यात्रियों में लिखेंगे। ये आपका एक तरफ शुद्ध रूप है, दूसरी तरफ एक तरफ अशुद्ध रूप है, लिंग संज्ञा संबंधी वचन सर्वनाम इत्यादि, और दूसरी तरफ है शुद्ध। तो इसी तरह से आपको ये सारा चैप्टर आपको खुद रीड कर लेना है, इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है जिसको आपको कठिन है बताना पड़े, तो ये सारा अपने से रीड करेंगे। 10 देखिए स्त्रीलिंग कर्ता के साथ आदर देने हेतु पुल्लिंग क्रिया के प्रयोग संबंधी अशुद्धियों के शुद्ध रूप, जैसे मम्मी आज आप क्या खिलाएंगे, तो इसमें क्या है, स्त्रीलिंग में अब कर्ता भी है, इसका अशुद्ध रूप कैसे, उसको आदर देने के लिए आदर सूचक शब्द में भी बहुवचन का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे मम्मी आज आप क्या खिलाएंगी, ठीक है, ये वचन संबंधी है। अब मैम आज आप कौन सा पाठ पढ़ाएंगे, तो उसमें क्या लिखना है, मैम आज आप कौन सा पाठ पढ़ाएंगी। इस तरह से वचन का और स्त्रीलिंग का ये प्रयोग करते हुए कर्ता के साथ अशुद्ध और शुद्ध रूप का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से देखिए खाली स्थानों में उचित शब्द लिखिए, तो संचित ने 10 खरीदे केला या केले, तो आपको क्या फिल करना है, केले। संचित ने 10 केले, यानी कि बहुवचन के साथ लिखेंगे, केले खरीदे। धोबी कपड़े धोती है, तो धोबी चूंकि पुल्लिंग है तो धोता है लगाएंगे उसमें, धोबी कपड़े धोता है। नेक्स्ट देखिए मेरा घर में 3 कमरे हैं, मेरे घर में 3 कमरे हैं, क्योंकि 3 बहुवचन में आता है। पुत्री डॉक्टर है, उसका पुत्री डॉक्टर है, गलत हो जाएगा तो लिखेंगे उसकी पुत्री डॉक्टर है। लास्ट देखिए मेरा आम बहुत मीठा या मीठी, मेरा आम बहुत मीठा है, आम चूंकि पुल्लिंग शब्द है तो आम के साथ क्या लगाएंगे, मीठा शब्द लगाएंगे। अब दूसरा जो है आपका निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, ये आपको अपनी बुक पे कॉपी पे राइट करना है। तीसरा निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य चुनिए। कक्षा में बच्चा शोर मचा रहे हैं, कक्षा में बच्चा बच्ची शोर मचा रहे हैं, कक्षा में बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, तीसरे ऑप्शन पर आप टिक कर लेंगे। निम्नलिखित अब दूसरा देखिए मेरा साइकिल तेज चलता है, मेरी साइकिल तेज चलती है, साइकिल मेरी तेज चलती है, तो दूसरा ऑप्शन जो है मेरी साइकिल तेज चलती है, इसको आप दूसरे को टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा देखिए भारत में अनेकों तीर्थ स्थान है, तो भारत में अनेकों तीर्थ स्थान है, तो भारत में अनेक तीर्थ स्थान जो आपका राष्ट्र है, क्योंकि अभी हमने आपको एग्जाम्पल बताया
कि आपको किस तरह से बहुवचन का प्रयोग करना है। तो भारत में अनेक तीर्थ स्थान है, आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन, माता जी खाना बना रही है, माता जी खाना बना रही है, माता जी खाना बना रही है। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, इसमें भी तीसरा यानी कि ग सही होगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, मेज पर बहुत सारे किताब रखे हैं, मेज पर बहुत सारी किताबें हैं, मेज पर बहुत सारी किताब है। तो मेज पर बहुत सारी किताबें हैं, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है आपके इसमें, जिसको आपको आपकी बुक पे ही टिक कर लेना है, सही कर लेना है। अब आपका ये चैप्टर जो बहुत ही छोटा था ये फिनिश हो गया। अब हम आपको 9th चैप्टर जो आपका विराम चिन्ह है, ये बहुत जरूरी है आपको जानना कि हम विराम चिन्ह कहाँ कैसे लगाते हैं। तो इसको हम अभी पहले राइट करते हैं, फिर आपको चीज कराते हैं।